देखिए ये चूँकि जब हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, तो ये हमारा सबसे पहला दायित्व होता है कि जो मूलभूत जनता की समस्याएँ हैं, उनसे हम परिचित हों और उसका परिचय हम जिला प्रशासन को दें। तो मेरा कर्तव्य यही है और मैं उस कर्तव्य को पूर्ण कर रही हूँ। जबकि आज जब भाजपा सरकार बात करती है शिक्षा, स्वास्थ्य और हर कुछ बेहतर दिखाने का, तो जब हम जमीन पर नहीं जाएंगे और जमीन की सच्चाई को नहीं खंगालेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें मालूम कैसे होगा कि जनता किन जो है बुराइयों से गुजर रही है, किन दुखों में, किन संकटों से वो जूझ रहे हैं। तो मैंने उसे अपना कर्तव्य समझ के, मुझे लगा कि जिस तरीके से हमेशा मध्य प्रदेश, हम सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की बेहतरी हो, हमारा क्षेत्र विकसित हो, क्षेत्र का विकास हो, लेकिन सही मायनों में जो एक नेता प्रतिनिधित्व करता है, जो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन आज वो जिम्मेदारी केवल वोट बैंक तक सीमित है। जब चुनाव आता है तो जनता से अपील करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनको लगता है कि अगर जनता कुछ मांगती है तो उसी पार्टी के नेता, आपने सुना होगा इससे पूर्व में बयान कि प्रहलाद पटेल जी भी कहते हैं कि सरकार से ये भीख मांगने की आदत मत डालो। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि ये फोकट में राशन हम इनको क्यों दे रहे हैं। अभी इनके एक और जो है नेता भाजपा के कहते हैं कि लाडली बहना, तो जो ये लाडली बहनों को ये पैसे नहीं लेना चाहिए और पैसे ले रही हो तो जो है सभा में आओ। मतलब इस तरीके की जो जलील करने की चीजें, पर मैं मतलब जैसे कहते हैं कि पैसा नहीं लो, अगर पैसा लेते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है सभा में आने की? आपने देखिए, ये तो आप देखेंगे, एक बिहार का भी जो है महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें वो महिलाएं स्पष्ट कह रही थी कि मुझे जाने में कोई रुचि नहीं है, मेरे और अपने काम है, लेकिन चूंकि हम पे दबाव बनाया जाता है, जो प्रशासनिक रूप से या सरकार के ढांचे में जो बहनें हैं, चाहे वो आशा बहन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हों और तमाम तरीके के जो समूह चलते हैं, तो उन बहनों को जो है उन पे दबाव बनाया जाता है कि आपको सभा में पहुंचना ही है, आप पैसे लेके पहुंचिए, उनको साड़ियां ऑफर करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक नेता जन नेता है और वो जनता को पसंद करता है, तो आपको इस तरीके के लालच देके उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। वो आपको जरूर सुनने पहुंचेंगे। अगर आप उनकी जमीनी लड़ाई लड़ेंगे तो वो आपके खुद ही साथ खड़े होंगे। और सबसे बड़ी चीज कि उनका ढांचा मजबूत करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे आज लाडली बहनों को दिया जा रहा है। और अगर उनका वाकई संबल बनाना है तो एक परिवार चलाने के लिए उनको जितनी जरूरत है, या तो सरकार को उतना देना चाहिए। 1000-1200 रुपए में एक केवल झुंझुना बजा के और उनको फुटकर और चिल्लर पकड़ा देने से क्या वो अपने जीवन को बेहतर कर सकती? नहीं कर सकती। नहीं, कहते हैं कि पहले 1250 देते और फिर 1500 देते, तो इसमें 1250 और 1500 का क्या है? अभी तक कुछ ऐसा देखा? देखिए, जब वो चूल्हा जलाती थी तो गैस सिलेंडर की टंकी कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए में भरी जाती थी और वो उसमें संतुष्ट थी। 400, 450, इससे ज्यादा नहीं गया। अब आज उसको उन्होंने धीरे धीरे 1100 पे ला दिया। तो वही बहनें गाली भी दे रही हैं कि जो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही ना, कि हर दाल पे, चावल, नमक, सब पे पहले जीएसटी वसूल रहे थे, अब कुछ ढोंग करके उन्होंने जो एक मोटी गड्डी थी वो तो खिसकाने का काम कर रहे हैं और फुट कर दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा विषय ये है कि उनको मजबूत, आज मैं जब यहाँ हॉस्पिटलों का और इनका जब निरीक्षण करने जा रही हूँ, तो आप देखें कि जहाँ पे मैटरनिटी वार्ड है, मतलब जहाँ पे मातृ शिशु की डिलीवरी होती है, इतनी गंदगी है। तो आप ये लाडली बहनों को सशक्त करके जो है 1000-1200 का ढोंग करने से बेहतर है कि उनको सुविधाएं दें। हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य जो है, बच्चे, इंदौर में नवजात बच्चों को चूहा काट लेता है। मतलब कितनी दरिंदगी, मतलब कैसे सोच सकते हैं कि 2 बच्चे, मासूम बच्चे जन्म लेते हैं और उन बच्चों को चूहा काटने से मौत हो जाती है। तो ये हॉस्पिटलों के हालात हैं, उनको वो सुविधाएं दीजिए। ये फुटकर चिल्लर बांटने से जो है बेहतरी नहीं होती। लगातार आप अस्पताल का भी निरीक्षण कर रहे हैं और शिक्षा का एक मंदिर होता, बच्चों का एक भविष्य बनता। आप लगातार स्कूल की भी निरीक्षण कर रही हैं, तो आप स्कूल में जाती हैं तो कैसा क्या माहौल देखने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होती है कि वहाँ पे जो बच्चा एक चेहरे पे मुस्कान लेकर के वहाँ पढ़ने आता है, कुछ सीखने आता है, तो एक उसको अच्छा वातावरण मिले।
वो खुश होकर के बैठे पढ़े और हमारे मध्य प्रदेश और हमारे देश का भविष्य बने। लेकिन वहाँ जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बेसिक नीड है, वहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं। मतलब शौचालय बहुत गंदा है, जो है पढ़ाने के लिए टीचर भी वहाँ मौजूद नहीं है, प्राथमिक शाला है, क्योंकि ये लगता है कि बार बार उनको वही चीज को बार बार कैसे दिखाएं। तो लगातार आप देखें कि उनकी क्लासेस अच्छी नहीं है, छत टपक रहे हैं, सीढ़न है, लाइट, पंखा, मतलब ये सब बेसिक चीजें हैं, वो वहां पे है नहीं, उपलब्धि नहीं है। बच्चों के लिए चेयर, कुर्सी, टेबल नहीं है। और ये जो सरकारी फंड आता है, जीर्णोद्धार के लिए आ रहा है, मनरेगा से शौचालय के लिए लगातार पैसे शायद ये देते हैं, भगवान जाने, लेकिन ऐसा है कि बताते हैं। तो वो या तो नेताओं की जेब में जाता है या फिर अधिकारियों की जेब में जा रहा है। तो भाई जो फैसिलिटी आप नहीं दे रहे, वो बच्चा वहां खुद को वो शिक्षा लेने आ रहा है, लेकिन वो वहां से बीमारी लेके जा रहा है। तो इसका समाधान तो कुछ तो निकालना पड़ेगा ना। उसका दोषी कौन होगा? और इन सब चीजों पे अगर बच्चे का ध्यान रहेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? लगातार कांग्रेस पार्टी पे अवैध टिप्पणी की जाती है, इसमें आप क्या? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब किसी के पास कोई काम नहीं बचता है और जो एक बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, जब सरकार में बैठे होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका निवारण करना, और हमारा प्रदेश कैसे बेहतर हो सकता है उसके लिए सोचना। लेकिन जब इनके पास कोई काम नहीं होता है तो ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी अपमानित करते हैं, क्योंकि हमारी भारत की बहुत सुंदर संस्कृति है भाई बहन का प्रेम। हम रक्षाबंधन पे कैसे जो है त्योहारों को मनाते हैं, और अभी नवरात्र का पर्व उत्सव चल रहा है, नारी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, देवी स्वरूप मानते हैं। उसमें जो है इनके कैलाश विजयवर्गीय नेता जो इस तरह की घटिया मानसिकता रखते हुए इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों का रिटायरमेंट का समय हो गया है, जो अपनी जुबान को नहीं संभाल सकते इस समय पे, जब ये कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ी उम्र की सीमा होती है जहां संयमित बात लोग कहते हैं, बहुत समझ की बात रखते हैं। लेकिन अगर वो इस समय पे बार फिसल रही तो मुझे लगता है उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और उनका ये पहला बयान नहीं है। इनके मंत्रियों के विजय शाह ने हमारी शौर्य का प्रतीक सूफिया कुरैशी बहन को पाकिस्तानियों की बहन करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा, लेकिन सरकार ने उसको भी बिल्कुल मौन होकर किनारा काट के भाग गए, कोई इस्तीफा नहीं लिया। कैलाश विजयवर्गीय जी, हम पूरा कांग्रेस और पूरी नारी शक्ति, क्योंकि ये किसी एक की बात नहीं है, पूरी नारी शक्ति मांग कर रही है कि इनको बर्खास्त करना चाहिए, मंत्री पद से हटाना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। अगर ये माफी नहीं मांगते तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे।